ओम शांति। ये एक बेसिक राजयोगा मेडिटेशन कोर्स है जिसमें आप खुद के बारे में जानेंगे, साथ ही में आप में जो हिडन पावर्स है वो जानेंगे। आपके जो डिवाइन वर्चूज़ है, जो दैवी गुण हमारे अंदर होते हैं वो हमें पता चलते हैं। सुप्रीम गॉड कौन है उसके बारे में पता चलता है। हाउ वर्ल्ड साइकिल मूव्स ये पता चलेगा। एंड देन जैसे कि हम जानते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग, वो सब यहाँ पे हमें 7 डे के कोर्स में बताया जाता है। तो यहाँ का सबसे पहला लेसन है कि जहाँ पे हमें मैं और मेरा का डिफरेंस क्लियर कराया जाता है। जैसे कि आप जो भी करते हो सब मेरा के लिए करते हो, लेकिन आप मैं खुद कौन हो। जब हम साथ लास्ट में जाएंगे तो मेरे से रिलेटेड कोई भी चीज़ साथ में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो जो चीज़ें सब फिज़िकल वर्ल्ड को बिलोंग करने वाली है। और जब हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर निकलते हैं, इस भौतिक दुनिया से बाहर निकलते हैं, तो हम बस एक एनर्जी के फॉर्म में होते हैं। तो वही ये लेसन है अबाउट हु एम आई। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे हो कि जहाँ पे एक स्केलेटन दिखाया हुआ है जिसमें बोन्स और फ्लैश दिखाया हुआ है, और उसमें जब आत्मा मिल जाते हैं तो वो एक जीवात्मा बनता है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। तो वो जो ह्यूमन बीइंग है माना ही क्या, ह्यूमस से बना हुआ शरीर है, और उसके अंदर बीइंग माना वो एनर्जी है जिसे हम आत्मा कहते हैं। अगर हम रिवर्स रिएक्शन देखेंगे कि जिसमें से उस जीवात्मा से अगर आत्मा निकल जाती है तो वो हड्डी और मांस का ढांचा बनेगा, और उस शरीर से बाँस आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उस एनर्जी में वो ताकत होती है कि बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हमारे शरीर का होने नहीं देती है। लेकिन जैसे वो एनर्जी हमारे शरीर से निकल जाती है तो हमारे बॉडी का बैक्टीरियल डिग्रेडेशन भी शुरू हो जाता है। तो उसी की वजह से ज़्यादा टाइम वो शरीर रखोगे जिसमें आत्मा नहीं है तो उसमें से बाँस आना शुरू हो जाएगी, और फिर हम कहते हैं कि उड़ती उसकी अर्थी उठानी है अभी। तो इम्पोर्टेंस जिस चीज़ का था वो था आत्मा का, माना एनर्जी का। तो क्या होती है एनर्जी, जिससे कि हम आत्मा को इंग्लिश में कहते हैं सोल। सोल माना ही क्या, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। तो यूनिक लाइट मतलब ही क्या है कि हर यहाँ पे जितने भी सोल्स है, नियर अबाउट 900 करोड़ या 1000 करोड़ सोल्स होंगे। तो हर एक की सोल एक यूनिक है, क्योंकि हर एक सोल यहाँ पे पार्ट प्ले कर रही है, और हर एक सोल का, हर एक एनर्जी का यहाँ पे एक यूनिक रोल दिया गया है। तो सोल को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, जिससे कोई आइडेंटिकल ट्विन्स भी होते हैं तो उनके शरीर तो दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन, बुद्धि और संस्कार अलग अलग होते हैं। तो सोल को डिफ्रेंशिएट किया जाता है 3 चीज़ों से, मन, बुद्धि, संस्कार। अभी मन, ये हमारी सबसे पावरफुल शक्ति होती है। जैसे कि गौ परमात्मा ने कहा है कि जो मन है वही आपकी सबसे बड़े से बड़े शक्ति है, जिसे कहा जाता है संकल्प शक्ति। और इससे आप जो संकल्प रचते हो, मीन्स जो भी हम विचार करते हैं वही हमारे जीवन में हमारे डेस्टिनी बनकर आते हैं। तो परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प, जिसे कि हम स्वमान कहते हैं, वो करना सिखलाया है। तो वो यहाँ पे हम जानते हैं, क्योंकि अगर हम खुद को मन के बारे में जानते हैं तो हमें पता है कि मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मन कभी शांत नहीं होता है, क्योंकि मन का काम ही है सोचना। तो जब हम सोचते हैं तो हमारे पास 4 टाइप की सोच होती है। एक होता है पॉजिटिव सोचना, फिर नेगेटिव सोचना, काम के बारे में सोचना, बगैर काम की जो चीज़ें होती है उसे व्यर्थ कहते हैं। जैसे टीवी हम लोग देखते हैं, उसके ऊपर गॉसिपिंग करते हैं, तो वो सब व्यर्थ में गिना जाता है, जो कि बगैर काम में आता है, तो वो एक सोच होती है। और लास्ट में होती है स्पिरिचुअल थॉट्स, जिसे हम स्वमान कहते हैं, कि जो परमात्मा ने स्वयं हमें दिए हैं, जिससे कि हम हमारा श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करें, जो कि हमारे संकल्प से ही हमारी डेस्टिनी बनेगी। और फिर होती है दूसरी बुद्धि। और एक होता है कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका, हर चीज़ का जो सॉल्यूशन होता है वो स्वमान से ही किया जाता है। तो वो यहाँ हमें पता चलता है, अगर कोई प्रॉब्लम हमें परेशान कर रही है तो उसको स्वमान के ज़रिए कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि हमारे स्वमान से ही हमारी स्थिति सुधारती है। जिससे अगर आप कोई मूवी देखते हो और उसमें से कोई सैड सॉन्ग है तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि जो आप थिंक कर रहे हो वैसा ही बॉडी रिएक्ट कर रही है, तो उसका बॉडी पर भी इफ़ेक्ट आ रहा है। तो
उसी तरह से जो भी सिचुएशन है उसके साथ जो हम सोच रहे हैं उसी के अनुसार उसका रिएक्शन जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी हम एक्शन दे रहे हैं वैसा ही वो रिएक्शन आता है, तो हमें एक्शन ही पहले अच्छा से देना है जैसा हम रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर दूसरा होता है बुद्धि। तो बुद्धि का काम होता है डिसीजन मेकिंग। तो ये जो भी हम डिसीजन कर रहे हैं, तो ये जो समय है हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समय है, क्योंकि ये समय एक बार हाथ से गया तो ये फिर नहीं आने वाला। तो परमात्मा ने सिखाया कि कम से कम भले ही आप 8 घंटा नींद करो, 8 घंटा अपना काम करो, लेकिन 8 घंटा आप मेरी याद में निकालो। उन्होंने मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया हुआ है, क्योंकि जैसे एक्सरेस होती है तो हमारे अंदर कोई बीमारी है, कुछ बैड सेल्स है, तो वो एक्सरेस क्या करते हैं, उस बैड सेल्स को मार देते हैं। तो उसी तरह से जो परमात्मा की रेडिएशंस जब हम उनको याद कर रहे हैं तो वो रेडिएशंस हमारे सोल के ऊपर आएंगी और उस एनर्जी से हमारी एनर्जी चार्ज होगी और हम एलिवेट होंगे, मीन्स हमारी एनर्जी का पावर बढ़ेगा। जिस तरह से इसे इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर सिखाते हैं कि अगर आपकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है तो उसे क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज करने के लिए उसका कनेक्शन जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जब हम परमात्मा के साथ मेडिटेशन करते हैं या फिर उनको याद करते हैं तो उस याद से याद बनती है। कभी कभी आपने सोचा भी होगा, अगर हम किसी को याद कर रहे हैं तो उसकी तरफ से हमें कॉल आ जाता है या फिर उसको हिचकी लगती है, तो थोड़ा टेलोपैथिक टाइप का होता है। तो बुद्धि का काम होता है डिसीजन मेकिंग, लेकिन जो भी डिसीजन ले रहे हैं तो हमें वो परमात्मा की याद में उनसे कनेक्शन रख कर लेने हैं। और फिर होता है संस्कार, कि जो भी हम रिपीटेड काम करते हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो जो भी आप रिपीट करते जा रहे हो चीज़ें, वही आपका संस्कार बन रहा है। तो ये संस्कारों की भी कुछ टाइप्स हैं कि अगर जैसे कि होता है, अगर कोई पिछले जन्म के संस्कार कैरी करता है, किसी कोई जो घर में रह रहा है उस घर के संस्कार है, कोई इंडिया में रहता है तो उसको इंडियन संस्कार है, कोई विदेश में रहता है तो उसको विदेशी संस्कार है। वैसे ही हम जब परम धाम से, जो कि हमारा आत्माओं का घर है, वहाँ से आते हैं तो भी हमारे कुछ संस्कार हैं, तो जिसने कहा जाता है सात्विक, राजसी और तामसी। तो वो हम आगे जानेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे कोई मूवी प्ले होता है तो एक मूवी में अगर हम समझते हैं कि 100 आत्माएं हैं, तो 100 में से कुछ आत्माएं हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले करती है, कुछ जो होती है वो सपोर्टिंग एक्टर का प्ले करती है और कुछ होते हैं जो विलन का पार्ट प्ले करती हैं। वैसे सात्विक आत्माएं जो हीरो हीरोइन वाली होती है, राजसी आत्मा सपोर्टिंग एक्टर का पार्ट प्ले करते हैं, और तो वो तामसी होती है, वो विलन वाला पार्ट प्ले करते हैं। क्योंकि ये एक गेम है, ऐसे बाबा ने बताया हुआ है कि एक ड्रामा है और ड्रामा चल रहा है और इसमें हर आत्मा का अपना अपना रोल है, बस आत्मा अपना रोल निभा रही है। जैसे हम मूवी देखते हैं तो हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं समझते, क्योंकि वो सब अपना रोल प्ले करते हैं, हम सब देखते हैं कि हाँ उसने एक्टिंग कितना अच्छा की। तो यहाँ पे भी बस एक्टिंग चल रही है, ऐसे परमात्मा ने बताया हुआ है। लेकिन उस एक्टिंग में मेरा कैसा रोल होना चाहिए वो हमें समझना है। और अगर मेरे पास कोई सिचुएशन है तो उसमें से मुझे बाहर कैसे आना है, वो इस लेसन से हमें पता